कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अरि वरुणा की शांत कछार प्रसाद द्वारा रचित कविता का अध्ययन कर लिया है। आज बारी है प्रश्नोत्तर की। आइए प्रश्नोत्तर पर गौर करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सुघनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की भाषा क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की भाषा खड़ी बोली है। अरि वरुणा की शांत कछार कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? पढ़ाते समय बताया था कि ये जयशंकर प्रसाद की जो है लहर नामक काव्य संग्रह से ली गई है। उत्तर है लहर। छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह किसे माना जाता है? छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह झरना को माना जाता है। एक जयशंकर प्रसाद की कृति है झरना। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। वरुणा क्या है? वरुणा एक नदी है। कछार किसे कहते हैं? नदी के तटवर्ती इलाके को कछार कहते हैं, जहां वर्षा के दिनों में वर्षा का जल भर आता है। तपस्वी के विराग की प्यार कौन है? तपस्वी के विराग की प्यार वरुणा का कछार है। तपस्वी कौन है? तपस्वी भगवान बुद्ध को कहा गया है। उज्ज्वल व्यापार से क्या तात्पर्य है? उज्ज्वल व्यापार से तात्पर्य आध्यात्मिक चर्चा तथा ज्ञान का आदान प्रदान से है। पार्थिव भोग विभूति से क्या तात्पर्य है? पार्थिव भोग विभूति से तात्पर्य भौतिक सुख साधन से है। जो भौतिक सुख साधन है ये सब पार्थिव भोग विभूति के अंतर्गत आएंगे। तथागत किसे कहा गया है? तथागत भगवान बुद्ध को कहा गया है। तथागत भगवान तथागत तथा धन आगत यानी जो वस्तु को ठीक ठीक से जान ले। तो ये तथागत शब्द जो है भगवान बुद्ध को कहा गया है। अमिताभ कौन है? अमिताभ का अर्थ सूर्य होता है, लेकिन इस कविता में अमिताभ भगवान बुद्ध को कहा गया है। मध्य पथ का क्या अर्थ है? मध्य पथ का अर्थ है मध्यम मार्गी, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मूलगंध कुटीर कहाँ स्थित है? मूलगंध कुटीर सारनाथ में स्थित है। अरि वरुणा की शांत कछार किस भाषा में रचित है? अरि वरुणा की शांत कछार खड़ी बोली में रचित है। तेज अमिताभ अलौकिक कांत, अमिताभ किसको इंगित किया गया है? ये 2018 में ये सब प्रश्न आए हुए हैं। तेज अमिताभ अलौकिक कांत, अमिताभ किसको इंगित किया गया है? तेज धूप को, बुद्ध को, नागार्जुन को, प्रसाद को। तो आप जानते हैं सही विकल्प ख है। भगवान बुद्ध को कहा गया है, इसलिए ख भर देंगे। छोड़कर जीवन के अतिवाद
मदपथ से लो सुगत सुधार। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? जो बीत गई सो बात गई, अकाल और उसके बाद, अरे वरुणा की शांत कछार, रसखान के सवैया। तो छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्यपथ से लो सुगत सुधार, यह पंक्ति जो है अरि वरुणा की शांत कछार, ग ऑप्शन सही है, इसलिए आप जो है ग ऑप्शन बॉक्स में भरेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी परीक्षा में आया हुआ है 2018 के ही। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का सहसो सुलभ दुलार। पिता शब्द किसके लिए आया है? अब पुत्र से कौन संकेतित है? तो पिता शुद्धोदन के लिए आया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु स्थित है, वहाँ के राजा शुद्धोदन थे, उनके पुत्र भगवान बुद्ध थे। तो यहाँ पिता शुद्धोदन के लिए आया है तथा पुत्र राहुल के लिए आया है। राहुल ये बुद्ध के पुत्र का नाम था। भगवान बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ, इनको गौतम भी कहते हैं, क्योंकि इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया था, इसीलिए मौसी गौतमी के नाम से इनको गौतम भी कहा गया है। तो जब ये सन्यासी बनने का जो है गुण इनमें परिलक्षित होने लगा, तो इनके पिता ने कम उम्र में इनका ब्याह परम सुंदरी यशोधरा से कर दिया। वे सोचते थे कि विवाह आदि कर देने से सिद्धार्थ का मन इस सांसारिकता में लग जाएगा, माया जाल में फंस जाएगा और वह सन्यासी बनने की ओर से जो है रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही समय पश्चात सिद्धार्थ को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एक दासी दौड़ करके जाकर कहती है कि राजकुमार आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो सिद्धार्थ ने उस समय कहा था, ओ राहुल पैदा हो गया। राहुल का मतलब बंधन, तो उनके पुत्र का नाम राहुल पड़ा। तो पुत्र राहुल के लिए है। प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, यहां प्रेयसी कौन है? क सीता, ख यशोधरा, ग उर्मिला, घ यशोदा। तो आप जानते हैं प्रेयसी भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के लिए आया है, इसीलिए ख ऑप्शन यानी ख विकल्प भरेंगे यशोधरा। अरि वरुणा की शांत कछार में व्यक्त भावों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। पूरी वीडियो को देखिएगा और इसमें 150 शब्दों में वरुणा की शांत कछार का वर्णन करना है, मुख्य मुख्य बातें को लिखनी है। तपस्वी के विराग का प्यार किसे कहा गया है? धूप को, वर्षा को, यमुना को, वरुणा नदी को। तो यहां चूंकि आपका शीर्षक अरि वरुणा की शांत कछार, पूरी शांत कछार को ही तपस्वी के विराग का प्यार कहा गया है, लेकिन आपके ऑप्शन में धूप है, वर्षा, यमुना है, वरुणा नदी है, तो आप घर ही भरिएगा वरुणा नदी। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा उज्जवल व्यापार, तुम्हारी से कभी किसे संबोधित करते हैं? तो तुम्हारी और उज्जवल व्यापार में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये 2020 में पूछा गया था। तो तुम्हारी से तात्पर्य वरुणा की शांत कछार से है और उज्जवल व्यापार, तुम्हारी कुटिया में चल रहा उज्जवल व्यापार, तो उज्जवल व्यापार से तात्पर्य त्याग, तपस्या, योग, साधना अर्थात आध्यात्मिक चर्चा से। पद्यांश में आए विराग का प्यार का क्या अर्थ है? तपस्वी के विराग की प्यार, तो तपस्वी के विराग का प्यार का क्या अर्थ है? तो वैरागी व्यक्ति के लिए संसार की प्रत्येक वस्तु मोह से परे होती है,
गौतम बुद्ध के लिए भी संसार की प्रत्येक वस्तु मोह से परे थी, फिर भी उन्होंने सारनाथ को अपना प्रथम उपदेश स्थल के रूप में चयन किया, जो कि तपस्वी वैरागी गौतम बुद्ध के प्रेम का प्रतीक है। अतः कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के वैराग्य की प्यार है। भवबंध से क्या तात्पर्य है? तो भवबंध से तात्पर्य सांसारिक बाधा विघ्नों से है। भवबंध, भव माने संसार, बंध माने बंधन। तो ये बड़ा व्यापक है, लेकिन यहाँ पर कर्मकांड, दिखावटी ढोंग, ढकोसले आदि से जो है तात्पर्य है भवबंध। आज यहीं तक, धन्यवाद।